बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मुराद क्या है कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव है क्या चीज़। सपोज करें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है ए बी, ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, ये एक फंक्शन है। अब इसके किसी भी पॉइंट पी पर ये फर्ज करें एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कि आपके पास कर्व को टच कर रही होती है लेकिन इसको क्रॉस नहीं करती। उसको टच करके पास कर रही होती है, इसको क्रॉस नहीं करती। ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है, स्टीपनेस है, वो आपके पास डेरिवेटिव है कहलाती है। ठीक है जी। स्टीपनेस, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट P is called derivative of function at that point। ये आपके पास डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। यानी कि डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव है ना, इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं आप। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की स्लोप है, स्लोप क्या है, स्टीपनेस। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन फंक्शन किसी भी पॉइंट पे। टेंजेंट लाइन क्या है, ये आपके पास कर्व को टच करके पास कर रही है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर रही। जबकि अगर यही फंक्शन है आपके पास ए से बी तक, तो ये जो लाइन है जो कि आपके पास कर्व के दो पॉइंट्स में से क्रॉस करके पास कर रही है, ये आपके पास सीकेंट लाइन कहलाती है। ये टेंजेंट लाइन है नहीं है। टेंजेंट लाइन जो है वो आपके पास कर्व को पास करके, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बनाऊं वो ये होगी। ठीक है जी। ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है, ये आपके पास टेंजेंट को टच करके पास कर रही है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर रही है, आपके पास सीकेंट लाइन है। तो आपको पता चल गया कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या चीज़ है। ज्योमेट्रिकली जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ इस टेंजेंट लाइन की स्टीपनेस को कैलकुलेट करता है, उसके इक्वल होता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से क्या मुराद है। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है, मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ। आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल 2 पुट करती हूँ। इनपुट 2 दी है तो आउटपुट हमारे पास आ गई है 5। x को 3 पुट करती हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इनपुट जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ, फंक्शन की आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग कहलाता है। यानी कि अगर ये इनपुट x1 जो है वो x1 से डिनोट करें, x2 x3 ये सारी इनपुट्स हैं।
जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इनपुट इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि x1 जो है वो आपके पास लेस है x2 से, और x2 जो लेस है वो x3 से लेस है, यानी कि 1 जो है वो 2 से लेस है, 2 जो है वो 3 से लेस है। जैसे जैसे आउटपुट इनपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं, ये f ऑफ x1 1 को x1 का है ना, तो ये f ऑफ x1 है आउटपुट, जिसको हम f ऑफ x1 भी कह सकते हैं। ये f ऑफ x2, ये f ऑफ x3। तो जैसे जैसे आपकी इनपुट इंक्रीज़ हो वैसे वैसे आपकी आउटपुट भी, ये f ऑफ x2 जो है वो 5 है, 2 जो है वो 5 से लेस होता है, और 5 जो है वो 10 से लेस होता है f ऑफ x3। तो जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज़ हो वैसे वैसे आउटपुट भी इंक्रीज़ हो, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, समझ लगे। ये मैथमेटिकली लिखा है, ये आपके पास आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, ये इनपुट इंक्रीज़ हो रही है, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं और ये भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो फंक्शन जो है हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन ये है कि इनपुट तो इंक्रीज़ हो, लेकिन जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, यानी कि x1 पे बड़ी वैल्यू है और x2 पे छोटी वैल्यू आ जाए, x3 पे उससे भी छोटी वैल्यू आ जाए, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। x1 था, x1 पे बड़ी वैल्यू आ गई, x2 पे छोटी वैल्यू आ गई, इनपुट तो बढ़ गई है लेकिन आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, तो ऐसा फंक्शन जो है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये ऊपर अपवर्ड होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है, और ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है जी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? ये आपके पास है इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये अपवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है, ये डाउनवर्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम जो है वो क्या मेथड है जिसके तहत हम पता चला सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? पेज नंबर 105 थ्योरम है, मेथड टू कैलकुलेट either function is increasing or decreasing. Let f be differentiable function on interval ab, then function is increasing on interval ab if f dash of x is greater than 0 on each x belongs to ab। फंक्शन का भी इंक्रीजिंग होगा जब उसका डेरिवेटिव जो है इस इंटरवल के हर पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, तब फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 ऑन ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी।
ये आपके पास फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका है। तरीका क्या है, आप फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और चेक करें कि जिस इंटरवल पे आपको कहा गया है, जिस इनपुट के लिए, जिस डोमेन के लिए आपको कहा गया है कि फंक्शन को चेक करें कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उस डोमेन पर आपने चेक करना है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आपके पास वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर उस डोमेन के हर पॉइंट पर आपके पास डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर उस डोमेन के हर पॉइंट पे आपके पास फंक्शन जो है, आपके पास जो है डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है, आपके पास फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन से हम चेक करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.9, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 3। f of x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस फंक्शन को आपने चेक करना है। इंटरवल दिया गया है, उन्होंने खुद दिया है कि आपने इस इंटरवल के ऊपर चेक करना है। एक्स जो है वो यानी कि ये इनपुट है, ये डोमेन है। आपने वो कह रहे हैं चेक करना है कि डोमेन, इस डोमेन के ऊपर फंक्शन जो है उसका बिहेवियर क्या है, वो आइदर इंक्रीजिंग फंक्शन है कि या डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन को ये चेक करने के लिए कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। f dash of x is equal to d by dx 4 minus 4 d by dx x का स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास इसका डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, ये ऑलरेडी टर्म का माइनस है, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 कम, तो f डैश ऑफ x किसके इक्वल है, -2x। अब इस डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, फंक्शन को नहीं, इस इंटरवल के ऊपर -2 से लेके 2 तक। अब बेटा पहले इंटरवल पे गौर करो, इंटरवल किस किस्म का है, -2 से लेके 2 तक है। अगर मैं इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करूं, 0 -2 2 1 -1, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल दिया गया है। आपने ये नेगेटिव पोर्शन -2 से लेके 0 तक नेगेटिव पोर्शन है और 0 से लेके 2 तक पॉजिटिव पोर्शन है इस डोमेन का। यहाँ से इन दोनों पोर्शंस में से एलिमेंट लेना है और इसके अंदर पुट करना है और देखना है कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। -2 से लेके 0 तक पहले चेक करते हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। पुट करो, पुट x1 इज इक्वल टू -1 पुट करो। f डैश ऑफ -1 किसके अंदर पुट करना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। -2 -1 2, आंसर आया पॉजिटिव। अब आप क्या करो, एक और वैल्यू ले लो, x2 इज इक्वल टू -0.5, f डैश ऑफ -0.5 -2 इंटू -0.5 माइनस प्लस, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ये भी पॉजिटिव। तो आपने देखा कि इस सारे पोर्शन के लिए फंक्शन जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव आ रहा है, तो -2 से लेके 0 तक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब आपके पास फंक्शन के डेरिवेटिव ने पॉजिटिव होना है तो फंक्शन ने क्या हो जाना है, इंक्रीजिंग हो जाना है। ठीक है जी। फंक्शन अब हम 0 से लेके 2 तक बिहेवियर चेक करते हैं फंक्शन का, 0 से लेके 2। यहाँ पर डेरिवेटिव में पुट करें, डेरिवेटिव क्या आया है, f डैश ऑफ x इज इक्वल -2x, ये आया है ना। पुट करें x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 इंटू 0 0। पुट करें x इज इक्वल टू 1, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1,
-2 नेगेटिव। पुट करें x इज इक्वल टू आपके पास 1.5, एफ डैश ऑफ 1.5 -2 इंटू 1.5 -2.5 नेगेटिव। इस सारे इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है आपके पास नेगेटिव है। एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 ऑन 0 2, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 2 पर डिक्रीजिंग है एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -2 से 0। तो आपके पास इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करने को कहा गया था। इस इंटरवल के आधे हिस्से पर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है और आधे हिस्से पर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करने का मेथड है।